यहाँ से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। ओ भाई ये क्या है? आज है हमारी हॉन्टेड 100 डे सीरीज का तीसरा दिन। कहा जाता है इस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि ये आवाजें उन मजदूरों की है जो कभी यहाँ काम करते थे। आज हम आए लांबी दियार माइंस के पास के बने उन क्वार्टर्स को देखने। ये क्वार्टर्स 1990 के आसपास बनाए गए थे उन मजदूरों के लिए जो उस खतरनाक खदान में हर दिन काम किया करते थे। ऐसा माना जाता है यहीं वो मजदूर रहते थे जिनकी माइंस की वजह से जिंदगी खत्म हो गई थी। जैसे कि मैं और मेरा दोस्त प्लूटो निकले हैं भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने। इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था, पर हमारे मन में एक सवाल था, क्या भूत सच में होते हैं? और उसी सवाल का जवाब ढूंढने हम निकले हैं 100 दिनों की एक ऐसी यात्रा पर जिसमें हम भारत के सबसे डरावनी जगहों पर जाएंगे। देखेंगे कि ये सब हकीकत है या सिर्फ हमारे मन का डर है। आज इस सफर का तीसरा दिन है और हम पहुंचे उन मजदूरों को रहने की जगह को एक्सप्लोर करने जो कभी लंबी दियार माइंस में काम करते थे। ये जगह पहाड़ के ऊपर बनी थी। बताया जाता है कि खदान चालू रहते समय मजदूरों का दिन यहीं से शुरू होता था। आसपास के लोग आज भी यहाँ जाने से डरते हैं। और वो रही सामने भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, लंबी दियार माइंस। और यह वो पहाड़ी है जहाँ मजदूरों की रहने की व्यवस्था की गई थी। इस पहाड़ को चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल था, ऊपर आखिर ऐसा क्या है जहाँ जिससे लोग आज भी डरते हैं। ऊपर चढ़ने से पहले प्लूटो को टॉयलेट लगी थी, पर डर की वजह से उसकी सुसु भी रुक गई थी। हमने नाली वाले रास्ते से ऊपर चढ़ने का फैसला किया जिससे बारिश का पानी नीचे आता है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक था। कई जगहों पर गड्ढे थे जिन्हें पत्तों ने छुपा रखा था। 2 दिन पहले यहाँ तेज बारिश और बर्फ पड़ी थी, जिस वजह से रास्ता और भी फिसलन भरा हो गया था। यहाँ काफी बर्फ भी जमी थी। प्लूटो बर्फ को देखकर उसे खाने की कोशिश कर रहा था। हमें यहाँ भूतों का डर नहीं बल्कि जंगली जानवरों का डर था। पेड़ों और उनकी जड़ों को पकड़कर हम बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़े। प्लूटो चारों पैरों से हमसे पहले ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन उसे साथ रखना जरूरी था क्योंकि पहाड़ों में उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर बाद हम सही रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन फिसलन अभी भी कम नहीं हुई थी। यहाँ से अगर फिसले तो सीधा नीचे गिरने का खतरा था। अब हमें ऊपर बने क्वार्टर्स दिखने लगे थे। इन्हें देखकर मेरे अंदर भी डर आने लगा था कि आखिर ऊपर क्या होगा। लेकिन जैसे आचार्य जी कहते हैं, डर सिर्फ एक विचार है। एक जिंदगी है, डर डर कर जिए तो क्या खाक जिए। इसलिए हिम्मत जुड़ाकर हम आगे बढ़े। साथ में मेरे एक दोस्त भी थे जिन्होंने यहाँ आने में हमारी मदद करी थी। अकेले ऐसी जगहों पर आना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं था, इसलिए मेरे एक दोस्त मेरे साथ हैं। ऊपर पहुंचते ही प्लूटो भागने की कोशिश करने लगा, तो मैंने उसे पास बुला लिया। हमें खुद नहीं पता था कि हमें ऊपर क्या मिलने वाला है। क्वार्टर्स के पास पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। हमें एहसास हुआ कि हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। ऊपर आकर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इन कमरों की दीवारें हमसे कुछ कहना चाह रही थी। उसी वक्त हमें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर कुछ बोल रहा हो। डर किसी भूत प्रेत का नहीं, लेकिन किसी जानवर का तो जरूर था। कमरों के पास से हमें अजीब सी स्मेल आने लगी। किसी समय इन कमरों में मजदूर रहते थे, आज ये सुनसान खंडर बन चुके हैं। वो लोग रोज यहाँ 10 किलोमीटर पैदल चलकर खदान तक जाते थे। सोचिए उस टाइम उनका जीवन कैसे होता होगा। प्लूटो के साथ हमने हर कमरे को ध्यान से देखा और अंदर से एक्सप्लोर किया। यहाँ रसोई जैसी जगह भी थी। उस टाइम पर वो लोग यहाँ अपना खाना बनाकर खाते थे, लेकिन यह किसी जानवर ने बहुत गंदगी कर रखी थी, जिससे अंदर जाने का भी मन नहीं हो रहा था। फिर दोबारा से एक आवाज आने लगी, जिससे प्लूटो बार बार इधर उधर देखने लगा। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही थी। थोड़ी देर हम वहीं बैठ गए। मैं इसी भी सोचने लगा उस दौर में इस मजदूरों की जिंदगी कैसी रही होगी। सुना है उस समय यहाँ बहुत बर्फ पड़ती थी। बर्फ में काम करना कितना मुश्किल होता होगा। और अगर 50,000 लोग यहाँ रहते थे तो क्या ये जगह उनके लिए काफी थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ आसपास भी और भी गुप्त जगह जरूर होंगी जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे।
तभी अचानक से फिर बहुत तेज आवाज आई और मैं डर गया। फिर देखा एक गाय एक कमरे से बाहर निकल कर आई। पहले तो मैं डर गया था, लेकिन फिर समझ आया कि आवाज इसी की होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये गाय इतनी ऊपर आखिर आई तो आई कैसे? यही होता है मन का डर। गाय की आवाज भी हमें किसी भूत या जंगली जानवर की आवाज लगने लगी थी। यही वजह है कि आचार्य प्रशांत जी कहते हैं भूत बाहर नहीं मन के अंदर के विचार होते हैं जो सिर्फ डरे हुए लोगों पर ही आते हैं। हमें यहाँ कोई हॉन्टेड चीज नहीं मिली, लेकिन ये सबक जरूर मिला कि एक काऊ की आवाज भी हमें डरा सकती है। लेकिन असली जगह पर जाना भी बाकी था, वो जगह जहाँ कहा गया था 50,000 वर्कर्स की मौत हुई थी। आज तक उस जगह बहुत कम ही लोग पहुँच पाए हैं और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाने के लिए 5 किलोमीटर का घना जंगल पार करना होगा। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ।